नारायण नारायण नारायण। जो कहते हैं कि कोई हमारे सासू है, ससुर है, पति है, ये सत्संग में आने के लिए मना करते हैं, नाराज होते तो हमें क्या करना चाहिए? एक तरफ तो आप कहते हैं बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, दूसरी तरफ ऐसी समस्या आती है, क्या करना चाहिए? नारायण 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 नारायण। कल कुछ बातें बताई थी, फिर भी आया है कि आजकल लोग माटी को ही लेकर इधर साबुन का हाथ धोते हैं। माटी नहीं, साबुन का हाथ, साबुन मिट्टी नहीं लगाते। देखो, साबुन से सफाई आती है, शुद्धि नहीं होती। एक सफाई होती है, एक शुद्धि होती है। तो मिट्टी से जितना हाथ साफ होता है उतना उससे नहीं होता। साबुन तेल से बनता है, उसमें चिकनास रहती है, चिकनास से वो साफ नहीं होता। खुश्की होने से, मिट्टी से, खेती से हाथ साफ होते। शौच जाए तो भी मिट्टी काम में लेनी चाहिए, उससे शुद्धि होती है। सफाई तो आ जाएगी पर शुद्धि नहीं होगी। कहते हैं कि हाथ गंदा होता है, हम लोग का नाला गंदा होता है, तो क्या बात है, समझने की बात है। तो नाला गंदा नहीं होता है। यहाँ के जो कलकत्ते के नाले गंदी नहीं होती, कहीं कहीं वो गमला होता है, उसमें जो ऐसी नाली होती है वो गंदी हो सकती है। हाथ धोने का गमला उसमें, तो सीधा नाला जो बड़े नाले में जावे उसमें धोना चाहिए। बहुत बड़ा बड़ा नाला है, उसमें आदमी चले जाते हैं, वो ठीक कर देते हैं, उसमें मिट्टी जमती नहीं है, उसको निकाल देते हैं, उसमें इतना नहीं होता है। कहीं कहीं ऐसे होते हैं जो गमले होते हैं जिसमें हाथ धोते हैं, कुछ साबुन धोते हैं। मन सोच जाना रहा धोना, ये मिट्टी से धोना चाहिए। नारायण नारायण। दूसरे तो हनुमान चालीसा में शंकर सुवन केसरी नंदन के क्या बात है। शंकर सुवन और केसरी नंदन और बात तीनों बताया। हनुमान जी महाराज को शंकर सुवन भी कहा है और वायु पुत्र भी कहा है और केसरी नंदन भी कहा है। क्या बात है। तो हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार हैं, इस वास्ते शंकर सुवन हुए। और वायु के द्वारा पैदा हुए इस वायु पुत्र है। और केसरी बंदर की स्त्री थी अंजना, उससे पैदा होने से केसरी नंदन है। केसरी नंदन ये ठीक है और शंकर सुवन ये ठीक है। और वायु के बाद वात्यात है, मानो वायु से पैदा हो गए, दोनों तीनों बातें ठीक है। अब पूछते हैं भाई, हमारे बड़े पुरुष मना करते, बहनों माताओं का कोई प्रश्न है, कहते सास ससुर जेठ आदि बड़े पूजनीय आदरणीय वे सत्संग जाने में मना करते हैं। तो सत्संग में जाने में मना करते हैं तो उनको खुद को आना चाहिए साथ में कि भाई आप पधारो सत्संग में, आप देखो 2 4 10 दिन आप देखो, फिर आपकी मर्जी हो तो हमारी छुट्टी दो, नहीं तो मत दो। एक बात। दूसरी बात, घर का काम धंधा न करके सत्संग का और माला का बहाना करके जो काम धंधे में गलती करते वो नहीं करनी चाहिए। अपनी ड्यूटी का काम कर देना चाहिए। सत्संग के समय होने वाले काम को पहले निपटा कर किया जाना चाहिए। आपका कोई काम नहीं है, इस समय में छुट्टी चाहती, आप छुट्टी नहीं। तीसरी बात, आप कहना तो नहीं करें, मर्जी आवाज जैसे करें, सत्संग में मना करें तो सत्संग में मना नहीं होना चाहिए। परंतु एक बात बड़ी विचित्र है, हर एक जगह जाने का जो बहनों का स्वभाव होता है वो नहीं रखना चाहिए, मर्यादा से चलना चाहिए।
मर्यादा के सत्संग में जाना चाहिए। हर एक जगह आप जाओ ये सुविधा नहीं है। बहुत जगह जाने में निषेध करते हैं, परंतु श्री शेर जी का सत्संग है ऋषिकेश में, उसमें बहन बेटियों को बहुओं को भेजने में लोग इसके साथ नहीं करते। वहाँ उनका एक कोई प्रभाव है जिससे काम ठीक होता है। ऐसे मर्यादित सत्संग में कोई बाधा नहीं है, परंतु घर वालों की राजी जरूर लेनी चाहिए। कि तो बात तो यही तो प्रश्न है हमारा। राजी कहेंगे तो नारायण से राजी है, तो दूसरा काम उनके मन के मुताबिक करो और सत्संग ठीक हो तो उनको साथ में ला दिखाओ। सत्संग के बहाने इधर उधर भटकना ठीक नहीं है, और लाकर दिखाओ और सत्संग उनको कराओ। एक बात पुरानी याद आ गई, बहुत पुरानी बात है, 2000 से काफी पहले की बात। मैं यहाँ रहता था 8-7 महीने कलकत्ते में रहता था। तो घरों में भिक्षा करने को जाता तो कई घरों में भिक्षा लेकर एक कमरे में बैठकर पा लेता था। उन दिनों की बात है। तो उन दिनों में कुछ रात्रि में माहेश्वरी भवन में सत्संग होने लगा। लोगों ने सबने कहा कि यहाँ गोविंद भवन में तो बहन माताएं आती नहीं, माहेश्वरी भवन में रात्रि सत्संग कर दिया जाए। उस सज्जनों की प्रेरणा से वहाँ प्रबंध किया गया रात्रि में। जैसे भाई बहन के आगे उस बात पूछने लगे तो भाइयों ने मेरे से प्रश्न किया कि देखो ये हमारी स्त्रियां है, आपके सत्संग में जाती है, तो क्या रात्रि में स्त्रियों को और जगह जाना चाहिए क्या? मैं कहा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ये तो आपकी सत्संग में जाती है तो आपको जाना चाहिए साथ में। अकेले स्त्रियों क्यों भेजते हो, आप साथ में जाओ। कि नहीं ये तो मोटर लेकर ड्राइवर लेकर चली जाती है, तो ये तो मर्यादा नहीं है, रात्रि में से चले जाना मर्यादा नहीं है। वे आदमी सुधारक थे, आजकल की प्रथा को लेकर चलने वाले, नई रोशनी गई। तो मैंने उनको बातें कही, तो आपको साथ जाना चाहिए। तो वे पुरुष बोले कि हम जाते हैं वहां पर, इनको कहे साथ ले जाओ तो ये हमारे साथ जाते ही नहीं, तो हम भी इनके साथ नहीं जाते। मैंने कहा देखो तुम क्यों नहीं जाती भाई? कि महाराज वो रेस में ले जाओ, वहां पर पुरुषों के पास में धक्का धम जाए, मेरे पास पुरुष बैठे बीच में बैठे, ऐसे हम नहीं जाती, सत्संग में जाती है। वे ले जाना चाहते हैं वहां खेल तमाशा सिनेमा में, वहां नहीं जाती। तो मैंने बात कही, देखो भाई एक बात आपको सुनाता हूं, आप ध्यान से सुने। उनको मैंने सुनाया कि देखो आप स्वयं अधिकार मानते हो कि स्त्रियों का बरोबर अधिकार है, जितना पुरुषों को अधिकार है उतना ही बरोबर स्त्रियों का अधिकार होना चाहिए। बात ऐसी जिसमें लोग कहते हैं पति को नमस्कार करो, तो पति को नमस्कार कैसे करें, हमारे बरोबर के हैं, वो बड़े थोड़ी हैं, हम तो सब एक समान है, ऐसा नहीं करते। तो तुम समान अधिकार मानते हो तो फिर स्त्रियों को मना करने का आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि स्त्रियों को आप ही कहते हो स्वतंत्रता देनी चाहिए। अगर आप स्वयं मना करते हो तो अपने हत्या करते हो, अपने खुद सिद्धांत की हत्या करते हो, नहीं करना चाहिए। ऐसे मैंने वो कहा। फिर मैंने एक बात कही, कहा बहनों मेरी बात वैसे आसन मत लेना, एक बात कहता हूँ, आप वैसे करना नहीं, तो बात कहता हूँ। तो मैंने कहा कि देखो जब पति ये मानते हैं कि स्त्रियां स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र है तो आप अकेली किसी पुरुष के साथ कमरे में चले जाओ, अकेली कमर बंद कर दो, इसमें भी इनको कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि स्त्रियों को स्वतंत्रता है। तो मैं ऐसे कैसे हो,
देखो हम बताओ ना, आपके सिद्धांत से भी ये उचित है और हमारे सिद्धांत से भी ये उचित है। ये खुशियां जैसे करे, खुशियां जिस पुरुष के साथ रहे जहां जाए, क्योंकि जब आपने कह दिया कि ये स्वतंत्र है स्त्रियां, तो स्वतंत्र रहनी चाहिए, पूरे कहने से क्या हो, आश्रम में लाओ। इस वास्ते ये किसी पुरुष को लेकर के दरवाजा बंद करे तो भी आपको कहना हक नहीं, अधिकार स्वतंत्रता दी है आपने, फिर मना क्यों करते हो? ये तुम्हारे सिद्धांत से ठीक है, हमारे सिद्धांत से ठीक है कि तुम्हारे सिद्धांत से कैसे ठीक है? वो सुन लो ये बात। हमारे यहाँ शास्त्र में आता है कि कन्या हुए तब तो माता पिता के अधीन रहना चाहिए और उनका धर्म पालन करना चाहिए, और जब विवाह हो जाए जो पति का धर्म है वही धर्म वो पत्नी का हो। उनको अलग शिष्य बनाना, शैली बनना जाना कोई जरूरत नहीं है। जो अपने पति देव है उनके साथ ही जाना चाहिए, उनके गुरु है वो ही अपने गुरु हो गए, दोनों मिलकर के एक ही होते हो। स्वतंत्र स्त्रियों को गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं और उनके सिद्धांत अनुसार चलना चाहिए, उनके सिद्धांत ही मानना चाहिए। तो आपका जब सिद्धांत है कि स्त्रियां स्वतंत्र है, तो हमारी दृष्टि से भी स्त्रियों को पति का धर्म मानना चाहिए। तो तुम स्वतंत्र बताते हो तो हमारे सिद्धांत से भी ये स्वतंत्र है, क्योंकि स्त्री को पति की बात पति का सिद्धांत मानना चाहिए। तुम मानते हो स्वतंत्र, तो आपकी स्वतंत्रता काम में है, हमारे धर्म से भी ठीक है और आपके धर्म से भी ठीक है, आपको मना करने का अधिकार नहीं है। मैंने पहले कह दिया कि बहनों मेरा कहना मत करना, जैसे मैं कह ऐसा करना मत। मैं इनको सुधा बताता हूँ कि आपको मना करने का क्या अधिकार है, किसी धर्म से किसी सिद्धांत से भी आपको मना करने का अधिकार नहीं है। प्रेम पूर्व बात करो। दूसरी बात ये आपको के सत्संग में चलो, तो आप वो कौन सा खोटा काम कहते हैं? सत्संग में चलो, और मैं तो आप कहता हूँ कि सत्संग में जाए तो आपको साथ में जाना चाहिए, खास घर का आदमी हो साथ में जाना चाहिए, उनके साथ में सत्संग में जाओ। कहते हैं गृहस्थ में जाओ, सिनेमा में ऐसे साथ पर पुरुषों के साथ बैठा करना ये अच्छा नहीं है। इनका ये स्त्रियों का कहना अच्छा है, मेरे को बुरा नहीं लगता। क्योंकि आप स्वतंत्रता कहते हो तो स्वतंत्रता हमारे सिद्धांत से तुम्हारे सिद्धांत से दोनों से ये ठीक है कि किसी के साथ जाओ कभी जाओ, पर मर्यादा में नहीं हो करके मैं कुछ तेज हो गया। आप जो आज नए नए सिद्धांत पालन करते हो ठीक नहीं है। ऋषि मुनियों की जो मर्यादा है उसके अनुसार चलना आपका ठीक होगा। अभी आपको ठीक दिखता है, परंतु आज भी आप पसंद कर रहे हो कि आप इस सत्संग में जाते हैं, तो आप बताओ क्या करना चाहिए? ये तो मामूली बात है। बड़ी बड़ी बातें होगी तो मुश्किल हो जाएगी, आपको पालन करना आपसे मुश्किल हो जाएगा, स्त्रियों की उच्छृंखल हो जाएगी, फिर आपकी बात मानेगी नहीं। ऐसी बात मैंने कहीं देखी है। जोधपुर में एक सज्जन थे विजय सिंह जी, उन्होंने एक बात बताई कि हमारे यहाँ परिवार में हमारे पर्दा रहता है राजपूतों के, तो उन पर्दे में एक भाई रह गया, हम पर्दा नहीं मानते, ऐसा कर दिया खुशियां जैसे करे स्वतंत्र है, तो वो साथ में ले गया जिसमें वो खेल में ले गया, तो वो भी साथ में ले गया। वो जान करके पर्दे से उठा करके नहीं चलो हमारे साथ में ले गए। तो वहाँ खेल हो रहा था, तो स्त्रियां और पुरुष खेल हो रहे थे। उस खेल का क्या नाम है मेरे को याद नहीं है भाई। अभी ऐसा खेल है जैसे स्त्रियां मिल करके आपस में यूं भी मिलती है, यूं मिलती है, आपस में करती है, किसी पुरुष के साथ कोई स्त्री ऐसी खेलती है। तो ऐसे वो खेलने लगी, पति ले गया फल, पीछे महाराज उसे हो गया व्यसन, वैसे जाने लगी। तो उसे वो कहते मेरी स्त्रियां मानती नहीं, पर पुरुषों के साथ यूं ही मिलती है। क्या भाई जी ने नाम सुनाया, क्या ग्रहण, कटिक ग्रहण हो गया है, ऐसा नाम है उसका। ऐसे साथ में स्त्रियां पुरुष परिस्त्रियां पर आपस में मिले हुए क्या कहते हैं खेल, याद नहीं है हमें। ऐसा खेल होता है। उस खेल में मैं देखा तो यह तो कटिक ग्रहण होता है, आपस में मिलकर के इस तरह से आलिंगन करते हैं। फिर वो स्त्री मानी नहीं, पति का कहना भी मानी नहीं, उच्छृंखल हो गई। तो वो रोने लगे, अब क्या करूं, मेरे स्त्री कहना मानती नहीं।
तो पहले आप ऐसा करते हो फिर मानती नहीं, ऐसे ही आप स्वतंत्रता की बात कहते हो और ये उच्छृंखल हो जाएगी तो फिर ये मानेगी नहीं, फिर आप ही रोओगे। तो मैंने पहले ही बहनों से कह दिया कि मैं कहता हूँ वापस करना मत, ऐसे करना नहीं। परंतु ये सिद्धांत कहते हैं, कैसे तुम्हारे सिद्धांत हमारे दोनों सिद्धांत ठीक है। तो इस वास्ते भाई मना करते हैं भाई तो उनको सोचना चाहिए ये कहाँ जाती है, कैसे जाती है, निगाह रखनी चाहिए। पहले तो कुंवारी में तो पति है, अपने पिता है, उनके अधीन रहे, ब्याह होने पर पति के अधीन रहे, बड़ा लड़का हो जाए, विधवा हो जाए तो कोई लड़के के अधीन रहे। स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, अपनी मर्जी से घूमना नहीं चाहिए। ये हमारा सिद्धांत, हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है। उनके साथ रहना चाहिए, पुत्र के साथ रहे। घर में तो माता 100 गुना अधिक है पिता से, उसका माता दोनों का आदर। माँ तो दोनों बात कहते हो तो माता की बात माननी चाहिए, विशेषता से माँ का आदर विशेष करना चाहिए। परंतु बाहर जाना हो तो स्त्रियों को अकेली नहीं जानी चाहिए, वहाँ पुरुषों के साथ में जाना चाहिए। ऐसे माता पिता हो, बड़ा भाई हो अथवा बड़ा लड़का, जवान लड़का हो तो उनके साथ में जाइए। बाहर जाना स्त्रियों के लिए उचित नहीं है अकेली। ऐसे मर्यादा है हमारे शास्त्र की, उस मर्यादा के अनुसार चलो। आग्रह नहीं कि स्वतंत्रता है प्रतंत्रता है, इस बात में मत फंसो, मर्यादा के अनुसार चलो। इसी तरह से ये सत्संग की बात है, उसमें अगर जावे तो आप देखो सत्संग कैसा है, कौन बोलता है, कैसा ढंग है, क्या रिवाज है, उसका अध्ययन करो आप और स्वयं जाओ सत्संग में। जानो तो आप सत्संग में आप पर लग जाएगी सत्संग की। बीकानेर की एक बात है, एक लड़का जवान, वो माँ का बड़ा भक्त था, तो सत्संग में ले जाता, माँ को पहुंचा देता और वे चला आता। सत्संग उठने का समय होता तो वो जाता माँ के सामने, ला जाकर माँ को अपने साथ में लाता था। ऐसी घटना घटी। तो एक दिन माँ ने कह दिया कि बेटा थोड़ी देर तू ही बैठ गया। तो माँ का भक्त था तो बैठ गया, सत्संग किया। तो महाराज माँ नहीं जाओ तो वो तो लड़का सत्संग में आता ही था। हमारे सत्संग की बात है, बीकानेर की बीती हुई। सत्संग में पता नहीं लगा क्या क्या बातें चलती है। बिना सत्संग सुने ऐसे ही मना करना, भाई लोगों से कहना कि आप उचित नहीं, आपको निगरानी रखनी चाहिए जरूरी। स्त्रियों रक्षा विशेषता, स्त्रियों की रक्षा विशेषता से करनी चाहिए। ये हमारी मातृशक्ति है, कोमल हृदय है इनका, क्योंकि बच्चों का पालन करना है। इस वास्ते बचपन से ही इनका हृदय कोमल होता है। छोटे भाई और बहन को जितनी बड़ी बहन प्यार से गोदी में रखती है, प्यार पालन करती है, इतना बड़ा भाई होता है छोटे भाई बहन का इतना प्यार नहीं करता, इतना वो रखता भी नहीं। पर लड़कियों रखती है, क्योंकि लड़कियों में ये शक्ति है पालन पोषण करने की, भगवान ने दी है, ये मातृ शक्ति है। सरलता इनमें विशेष होती है। इस वास्ते इनकी रक्षा विशेष करनी चाहिए, अधिक करनी चाहिए। परंतु अच्छे कामों में जाने में रुकावट नहीं लगनी चाहिए। जहाँ शिक्षा मिलती है, जहाँ अपने धर्म की रक्षा होती है, सिद्धांत की बढ़िया बातें होती है, वहाँ स्त्री जाती है तो आपको जाना चाहिए। जैसे मैंने उस लड़के की बात कही तो माँ नहीं आती तो वो तो सत्संग में आता ही, और माँ के साथ जाता, सत्संग करता, साथ माँ को लेकर के आता। तो सत्संग करने से पता लगता है क्या है। जिस मिठाई को हमने नहीं चखा है उसको स्वाद को हम क्या जाने, जिन फलों को हमने चखा नहीं उन फलों का पता नहीं। ऐसे सत्संग अच्छा जिन्होंने नहीं किया है वे क्या पहचाने, क्या जाने सत्संग क्या होता है। तो आपको 5-10 दिन 15 दिन सत्संग करके देखना चाहिए, फिर विधान करना चाहिए। जबरदस्ती स्त्रियों पर मत करो, ये करना अच्छा नहीं है। परंतु स्त्रियों की रक्षा करना ये आपका काम है। विधवा बहना हो उनकी भी रक्षा करो, स्त्रियों की रक्षा करो, सब तरह से पास में रहो। बड़ी बड़ी लड़कियों के लिए मैं तो माताओं को कहता हूँ कि आप साथ में रहकर रखो इनको, अकेली मत छोड़ो। ऋषिकेश में काम पड़ा तो एक स्त्री वो जवान थी, तो उसने कहा कि मैं रह जाऊँ, माँ जाओ, यहाँ नहीं रहना चाहिए, माँ के साथ में रहो।
सदा माँ के साथ। माताओं को कहता हूँ बड़ी लड़कियों को रहना चाहिए, और हमारी बड़ी बूढ़ी बड़ी माताएं हैं वे आज भी ये रक्षा करती है। मैं कहाँ जाऊँ महाराज, मेरे लड़की बड़ी बड़ी हो गई, अब मैं कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ, सगे संबंधियों में भी कैसे जाऊँ। इस वास्ते मैं तो रक्षा करती हूँ, माँ के बेटी के पास रहता हूँ। काली आजादी में भेजने के लिए भी मैं नहीं करता। अकेली कन्याओं को जो बड़ी अवस्था हो गई है उनको अकेले नहीं भेजना चाहिए। भेजने बड़े बड़े अनर्थ हुए, उनकी बातें मैंने सुनी है। तो इस बात मैं कभी ऐसा नहीं कहता कि भी स्त्रियों को स्वतंत्र जाना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए। परंतु सत्संग में जावे तो उसमें ख्याल रखो, आप साथ में जाओ, निगाह रखो। और बहनों से कहना है कि सब बातें सास ससुर की मानो, पर सत्संग भजन ध्यान में उनकी न मानो तो कोई हर्ज नहीं है। पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजो, कंस ब्रजवचन और वह सब मंगलकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के और मीनाबाई के आपस में पत्र व्यवहार हुआ है। उसमें उन्होंने लिखा कि महाराज मैं क्या हूँ। तुलसीदास जी कहते आप पिता माता के समान हो, आपसे हम सलाह में क्या करें। घर वाले भजन ध्यान से मना करते हैं, सत्संग से मना करते हैं, तो हम क्या करें। तो गोस्वामी महाराज जी पद लिखा था, पिता तो जो प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया, और विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया, बड़े भाई का त्याग कर दिया। और भरत जी ने माँ का, जो जन्म देने वाली माँ, उसका त्याग कर दिया। बलि गुरु तो जो बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। और कंस ब्रजवनिता, और ब्रजवनिताओं ने कंस का त्याग किया। सब मंगलकारी हुए। तात्पर्य क्या है, पिता तो जो प्रहलाद के पिता की बात नहीं माने। आप थोड़ा ध्यान देकर सुने और इसे याद करें, औरों को भी कहें। पिता का त्याग किया, पर किस विषय में किया। भगवान नाम लेने के विषय में, भगवान उपासना के विषय में पिता कहना नहीं माना। नहीं तो पिता ने ऐसा हुक्म दिया, अपनी कयादू स्त्री को कहा कि तू तेरे बेटे को जहर दे दे। तो कयादू भी पतिव्रता थी और पिता भी पितृभक्त थे, तो जहर का प्याला हाथ में ले लिया। जो प्रहलाद जी कहते हैं कि माँ ये मेरे को पिला के, तेरा तो पतिव्रत धर्म रहेगा, मेरे पिता की आज्ञा पालन रहेगी, तू पिला दे। अब माँ के द्वारा जहर देना कोई मामूली बात नहीं है। माँ का हृदय कैसा दयालु, कितना कृपालु, कितना स्नेह भय होता है। तो प्रहलाद जी ने वो पी लिया। तो किस विषय में, भजन ध्यान करने में, भगवान की तरफ जाने में मना करे तो इन्होंने मना किया। नहीं तो पिता से भगवान, प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कि प्रहलाद वरदान मांगो। तो प्रहलाद ने कहा कि मेरे कोई इच्छा नहीं है महाराज, कोई कुछ मांगने की। बड़े निष्काम भक्त हुए हैं प्रहलाद जी महाराज। फिर कहा कि मेरी राज्य के लिए कुछ तो मांगो। तब कहा कि महाराज आपकी जो प्रसन्नता को दे दीजिए, मेरे को मांगने की इच्छा नहीं है, मेरे को चाहिए ही नहीं। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात। तब प्रहलाद बोले कि महाराज एक बात है, मैं मांगता हूँ आपसे वरदान, मेरे पिता का कल्याण होना चाहिए, उद्धार होना चाहिए। कितनी कितनी भक्ति है बताओ। वो भजन ध्यान के मना करे और पिता के कल्याण के लिए वरदान मांगे। भगवान ने कहा भैया तुम जिस वंश में पैदा हुआ है ऐसे वंश का उद्धार हो जाए जो भगवान का भक्त होता है। नृत्यंती पितरा, पितर लोग नृत्य करते हैं, नाचते हैं, और वे देवता लोग हर्ष मनाते हैं। और सनाथा चेयम भूर भवती, ये पृथ्वी सनाथ होती है। मद भक्ते वैष्णव हो जाता स नष्टाता भविष्यति। पितृलोग भी आनंद मनाते हैं कि हमारे वंश में भक्त पैदा हुआ, हमारा रक्षण करेंगे, हमारा उद्धार करेंगे। तो पुत्र से बेटा तेरे तो वंश का उद्धार हो गया, 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया, तुम वरदान क्या मांगता है। तेरा प्रहलाद है, प्रहलाद तेरा पिता है, ये पूजनीय है, आदरणीय है, इसकी चिंता नहीं।
तो भगवान के भक्ति की निषेध की बात नहीं मानी और पितृ आज्ञा कैसी पालन करी, जहर पी लिया और पिता के लिए वरदान मांगा कि मेरे पिता का कल्याण हो जाए, कोई मांगने की इच्छा नहीं। ऐसे पर भी प्रहलाद जी ने पिता के वरदान मांगा कि हमारा पिता का कल्याण हो जाए। तो इसलिए पितृ भक्त थे। इस तरह से आप भी पिता के भक्त, पिता है उनके भक्त बनो। माँ थी कैकेयी माँ, बड़ी श्रेष्ठ। राज प्रहलाद जहाँ भगवान राम जी जहाँ अवतार लेते हैं, माँ कैकेयी माँ है जो बहुत विलक्षण थी। महाराज दशरथ जी सलाह लिया करते, इतनी बुद्धिमती थी कैकेयी। एक बार की बात है, जनक जी महाराज ने समाचार भेजा दशरथ जी को कि देखो मेरे को कुछ जमीन दे दो, उस जमीन में मैं आकर ठहरूं, मेरी पुत्री से मिलना हो तो मैं आकर ठहरूं। तो बेटी के घर में बेटी जमीन में कैसे आऊं, वो भी मैं बना लूं, जमीन हमारे को मोल दे दो कुछ। वो कहते आपकी है, आप आओ, मैंने कैसे आऊं, हमारी सीता की जमीन है, मेरे को दे दो। अंत में ज्यादा आग्रह किया तो कैकेयी से पूछा दशरथ जी ने कि अब क्या करें, इनके मूल्य लेकर देवें ये भी ठीक नहीं और बिना मूल्य वे लेते नहीं, और कभी पुत्री से मिलने के लिए आओ तो कहाँ ठहरे, कहाँ पानी पिए, क्या करना चाहिए। तो कैकेयी जी ने एक बड़ा मोती दिया, मणि दी बहुत कीमती, और कहा कि ऐसी 100 मणियां दो, आपको जमीन देंगे। तो ना तो उतनी 100 मणि मिलेगी ना देनी पड़ेगी, और आपको उत्तर देना ये दे दो। तो कैकेयी से मणि ले करके वो दशरथ जी ने भेजी जनक जी महाराज की, ऐसे 100 मणि लाओ, आपको जमीन देंगे। तो जनक जी महाराज बड़े उदासीन हो गए, अब क्या करें, ऐसी मणि कहाँ है, तो बड़ी दुर्लभ मणि है, ऐसी तो मणि हमारे ही राज्य में नहीं है, ऐसी मणि कहाँ से 100 मणि तो ऐसी। तो उदासीन हो गए। तो सीता जी बैठी कि पिताजी आज उदासीन क्यों, कि बेटा अब क्या करें, हमने मांगी ऐसी जमीन हमारे को मिल जाए तो वहाँ हम आवे ठहरे, ऐसी बात है। परंतु उन्होंने कहते ऐसी 100 मणि लाओ तब आप दे सकते हैं। तब कहाँ से लाए कि पिताजी चिंता क्या करते हो, अपने देखो अमो कबूल के वहाँ खानी है, कई मणियां निकलती है, वहाँ खान है। सीता जी ने बता दी, वहां से पढ़े बहुत मणियां उसमें। तो गाड़े जुटा दी, कई गाड़े भर भर गाड़ा भेज, अयोध्या भेज दिए। और व्यवसाय 1 मणि आप कहते तो 100 मणि ने एक गाड़ा भर भर कई गाड़ा भेज दिया। तो मैं भेज दिया। तो अब दशरथ जी क्या कहे, भाई इतनी मणि भेज दी, हमने तो बताएगी देनी पड़ेगी नहीं, परंतु अब तो जमीन देनी ही पड़ेगी। तो उस एक जगह वो मणियों को रखी, वो मणि पर्वत है आज भी, उसका नाम मणि पर्वत है। मणिया नहीं है तो पत्थरों का ही छोटा सा पहाड़ी है, मणि पर्वत कहलाता है। वो मोहल्ले का नाम मणि पर्वत है। तो वो महाराजा जनक के दिया। तो आज जब आखा तीज होती है, श्रावण का महीना होता है, तो कन्याएं अपने पिता के घर जाती है, वहाँ झूला झूलती है। तो वहाँ आज भी अयोध्या में वो मणि पर्वत के पास में जितने ठाकुर जी के वहाँ सीता भी है, वे सब वहाँ आती है और बहुत अच्छी वृक्षावली है, उसमें झूला लगता है और सब सीता वो झूलती है। हमारे पिता का घर है ये पिताजी का घर है हमारे, ऐसे पिछले घर को मानते हैं। आज भी वो बात चलती है, उसको मणि पर्वत कहते हैं। तो ऐसे कैकेयी बहुत बढ़िया सलाह देने वाली थी। वो राम जी को भी वनवास भेजा, तो राम जी का काम करने के लिए भेजा कि राम जी वनवास में जाएंगे तो राक्षसों को मारेंगे, काम सिद्ध होगा। अगर यहीं बैठे रहेंगे तो कैसे कार्य सिद्ध होगा। जो परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृतम, उसका श्रृंगार करने के लिए अवतार हुआ है। तो कहीं ऐसी कहीं तो ऐसी बात मैंने सुनी कि राम जी ने कहा मैं क्या करूं, तो कैकेयी ने कहा कि बेटा मैं भेज दूंगी तुम्हारे को वनवास, मैं भेज दूंगी, तुम चिंता मत कर। माँ का काम, माँ करे काम बच्चा का तो मैं भेज दूंगी। तो उन्होंने भेजा माँ पर, और भेजा तो क्या कि 14 वर्ष का राम वनवासी,
तापस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो 14 वर्ष क्यों? अगर पुत्र के राज्य के लिए भेजती तो सदा के लिए वनवास में रहे, सदा मेरा भरत राज्य करे, ऐसा मानती, ऐसा नहीं माना। और वो कैकेयी जानती थी, जिसमें कौशल्या माँ के तो वहाँ वनवास में गए हैं मिलने के लिए, तो वहाँ चित्रकूट में वो ही भरत कर सोच। कौशल्या ने कहा है मेरे भरत का सोच, उसकी चिंता है, ये राम जी बिना रह नहीं सकेगा, राम जी के बिना मेरा दुखी रहेगा और मेरे को कोई बात नहीं है। राम जी ने कहा कि मैं ऐसा करूं, भरत जी ने कहा कि मैं जन्म भर वनवास में रह सकता हूँ, आप पधारो अयोध्या में। राम जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, कि महाराज पिताजी ने चीज दी, मेरे को तो राज्य दिया, आपको वनवास दिया, तो पिताजी की दी हुई चीज को बालक अपने में बांट ले, वो उसको दे दे, वो उसको दे दे, तो कोई हर्ज नहीं है। इस वास्ते अपने बंटवारा पीछा ले लो, आप तो बैठो राजगद्दी पर और मैं जाऊं वनवास में। भरत ने कहा आपको दिया मैं ले लूं, मेरा दिया आप ले लो। ये बात नहीं होगी, ये अपने दी हुई चीज नहीं है, ये तो विशेषता ने उन्होंने कह दिया कि 14 वर्ष राम वनवासी कैकेयी ने मांग लिया, महाराज दशरथ ने स्वीकार कर लिया। तो इस वास्ते ये भरत भैया बंटवारा नहीं होता है ऐसे, तो इसलिए वनवास में रहे। तो फिर वहाँ कहा कि मैं किस आधार पर रहूं, तो वहाँ पावड़ी देने की ये ले जाओ, चरण पादुका है, इसका सेवन करो। महाराज 14 वर्ष बीतने के बाद अगर आप नहीं आए तो महाराज मैं जीता नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा। इस वास्ते भी आए तो उत्तरकांड में आगे गया रहा अवधि कर, एक दिवस कर अवधि अधारा, एक दिन बाकी रह गया है और अभी तक राम जी आए नहीं। तो भी अवधि आए नहीं तो एक दिन तो है बाकी, कि एक दिन में मैंने घुड़सवार कर रखे, बहुत दूर तक वहां रहो और एक एक घोड़ा दौड़ करके उस घोड़े को ऐसे कह दे जिससे हमारे अयोध्या में समाचार मिल जाए कि वहाँ राम जी आ गए हैं और वनवास में आए नहीं अभी तक। और तो यहाँ अयोध्या पहुँचने में कितनी देर लगेगी, दूर दूर तक राम जी आए नहीं है। तो अब क्या करूं, समझ ही मन दुख भयो अपारा, बड़ा दुख हुआ कि कारण कौन राम नहीं आए। जान कुटिल मोह प्रभु विसराए, आह धन्य लक्ष्मण पर बड़ भागी, जो राम चरण अनुराग राम जी के साथ में गया। मेरे को कुटिल समझा, इस बात से भगवान ने मेरे साथ दे दिया, ऐसे विचार करते थे। और वहां तक नहीं आया तो एक दिन में कैसे पहुंच जाएंगे। अब राम जी आए पुष्प विमान पर आते हुए क्या देरी लगती है, तो वो आ गए, तो वहां तो आए नहीं, इस बात चिंता होगी। तो इतना चिंता की एक दिन तो है ही, एक दिन में आ जाएंगे, एक दिन में कैसे आ जाए। मैंने दूर दूर तक आदमियों को भेजा कि अगर राम जी आते हो वो समाचार दो जल्दी, तो बहुत दूर तक नहीं आए, एक दिन कैसे पहुंचे, इस वास्ते चिंता होगी उनको। और राम जी आए तो कैकेयी माता ने राम जी को दुख नहीं दिया है। कैकेयी ने भी ऐसी बात कही है कि भरत पर प्रेम बहुत है, राम जी का बड़ा स्नेह है। कौशल्या के भी कितना स्नेह है भरत पर, मोही भरत की सोच भरत को ढांचा देती है। ऐसा नहीं कि मेरे राम को वनवास भेज दिया, तो ना तो राम जी के साथ पेश किया, ना कैकेयी के साथ किया कि देखो ये सौतेली दास से मेरे बेटे को वनवास दे दिया, ऐसा उनके मन में भी नहीं आया। और भरत जी महाराज ने तो बुरा माना कि तू माँ कैसी है जो बेटे को जंगल में निकाल दे, वो माँ होती है कभी, तो माँ रहने लायक नहीं है। तो मैंने पद सुना है, उसमें कहा है कि जब तक कैकेयी जीती रही तब तक भरत ने माँ नहीं कहा। राम जो माँ कहते थे, और वनवास में आए तो पहले माँ कैकेयी के महल में गए, उनके चरणों में पड़े, फिर अपने महल में कौशल्या माँ के पास गए, पहले कैकेयी माँ के महल में गए। तो राम जी कैकेयी माता का आदर कौशल्या से भी अधिक करते थे। एक बहुत विचित्र बात है, वे करते थे, सुंदर कहना ही क्या है, पतिव्रता होती है वो आप खुद कष्ट सह लेती है, मन पति के कष्ट को नहीं सह सकती। रामायण में किसी रामायण में मैंने ऐसा नहीं देखा कि सीता माता ने भरत पर क्रोध किया हो,
ये जब गए हैं वनवास में भरत जी मिलने के लिए, तो राम जी के पगाव पड़े और सीता जी के चरणों की रेती लेकर अपने सिर पर रखे। ऐसे मतलब सीता जी ने आशीर्वाद दिया, तो आशीर्वाद दिया फसल देगा, तब उनके मन की चिंता मिट गई भरत जी के मन में था कि राम जी तो बुरा नहीं मानेंगे, पर माता सीता क्या पता कैसे मानेगी, वो नाराज हो जाएगी। पर उसने बड़े प्रेम से भरत के ओर आशीर्वाद दिया। कहीं भी सीता जी ने नहीं कहा कि मेरे पति को वनवास दे दिया, भरत जी राजी नहीं हुए, राम जी भी नाराज नहीं हुए। कोई बात नहीं, हमारी माँ है कई माँ के बच्चों पर पूरा अधिकार है, हमारे पर अधिकार है, सब पर अधिकार है, तो वे सदैव अपने अधिकार मानते थे उसका। तो इस तरह का बर्ताव हो तो रामायण के अनुसार अपना कृष्ण बने तो बड़ी फायदे की बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, जैसे राम जी रहते हैं। राम जी ने शत्रु के साथ बर्ताव किया, उसमें अरियो न अनबल कीर्णन रामो, राम जी ने बैरी का भी अनबल नहीं किया, ऐसा बर्ताव किया। और अपने भाइयों के साथ कैसा बर्ताव किया है, भाइयों को सोच करके फिर आप करें। जब पीछे आए राजगद्दी होने लगी तो अपने भरत की जटा सुलझा करके राम जी ने पहले भरत को नहाया, फिर अब तीनों भाइयों को नहाया, फिर आप स्नान करते हैं। बड़े है ना, बड़े का यही चाहिए। और जब वनवास हुआ है उस समय में जाकर खबर सुनाई कि महाराज आज संयम करो, कल आपको राजगद्दी होने वाली है। तो वहाँ राम जी कहते हैं, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन अकेले धरि गाई, संग संग सब भय उछाऊ। एक संग विवाह भी साथ साथ हुआ, साथ में खेलते थे, साथ में रहते थे, कर्ण वेद कांड भी गया साथ में, बिन सीधे उड़ी तो साथ में, और पढ़ाई करी तो हम साथ में गए, और विवाह साथ में हुआ, चारों भाइयों के एक ही साथ में, सब उस साथ में हुए। पर विमल वंश कर अनुचित एकू, हमारे वंश बड़ा शुद्ध है, विमल है, रघुवंश है, पर ऐसी एक रिवाज बड़ी खराब है। राम जी कहते हैं क्या कि अनुसूत आज बड़े ही विशेष को छोटे भाई को छोड़कर और एक को राजगद्दी दी जाए, ये रिवाज अच्छा नहीं है। राम जी ये कहते हैं, प्रभु पशुतान विशेष सुहाई बड़ी सुहावनी है, अरे ये भगत मन की कुटिलाई, ऐसा उनका भाव है। तो कितना विचित्र भाव है राम जी का, कितना भाव है सीता जी का। सीता जी पतिव्रता है, परंतु भरत को इधर कभी नहीं कहा। भरत पर बड़ा स्नेह है, जैसे प्यारा पुत्र हो इस तरह से अपने देवरों के साथ में बात करती है। जंगल पधारे तो वहां पर गांव की स्त्रियां इकट्ठी होती है, तो उस एक को देख करके वे एक कहती है, हम कुमारनी है, हम बात पूछते हैं, आप राजकुमारी नाराज मत होना, आप भी कौन से हैं। तो वहां परिचय दिया है, ये जो गौर शरीर वाले है ना, ये राम, ये नाम लखन लघु देवर मोहरे, ये छोटे देवर है। छोटे देवर कहने का तात्पर्य देवरी कह देती कि बड़ा देवर तो हमारा भरतलाल है, छोटा देवर ये हमारे साथ में है। तो इतना माता जी के हृदय में बड़ा स्नेह है, सीता जी के हृदय में भरत जी के प्रति बहुत स्नेह, बड़ा प्रेम है। अपने पुत्र की तरह ही मानते हैं देवरों को, ऐसे उनका पालन करते हैं। और देवर सब माँ के समान समझते हैं, सीता जी को माँ के समान आदर करते हैं। आजकल के छोरा माँ को भी इतना आदर नहीं करते जितना अपनी भौजाई का, भाभी का आदर करते थे। ऐसे परिवार होना चाहिए। तो गृहस्थों के लिए रामायण है, इसकी शिक्षा देनी चाहिए। राज तिलक की गेंद बढ़ाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम उधर भरत, दोनों ने ठोकर मारी। राम जी ने राज लिया नहीं, भरत पाए प्राण पी पावे राज। भरत जी महाराज वनवास जाते हुए कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, प्राण प्यारा भरत है वो राज्य पाएगा, और मोरेगा तो सब तरह से लोग है। वनवास में आनंद है, मुनिजन मिलन विशेष भन, सब ही भांति हित मोर, तिन में प्रभु आये और बहुत जननी सम्मत जननी तोर।
कई शत्रु तरह पड़ी हुई बनवास को भेज रही है। उस वक्त में राम जी माँ कई से कहते हैं कि मुनि जन मिलन विशेष बन। अच्छा, यहाँ पर मुनि ऋषि थोड़ी आए कि जंगल में रहने वाले, तो जंगल में जाओगे तो मुनि जन मिलन विशेष बन, सभी भांति हित मोर तेन मैं पितु आयो सो। यानी कई तू भेज रही है, देखा पिता की आज्ञा हुई और सम्मत जननी तो माँ आपकी भी सम्मति है। उन्हें कोतों की सब किया हुआ कई का है, पर राम जी ऐसा नहीं कहते। ऐसा कह दो फिर मेरा स्नेह जागृत होगा और मेरे को दुख देगा तो देखेगी माँ कि हमारा राम लला मेरे घर दुख पाया। तो राम जी पहले से ऐसी बात कहते हैं कि को दुख नहीं हो भविष्य में भी। तो कहते हैं विशेष बन सभी बात हित मोर फिर मैं पितु आयुष मोर और सम्मत जननी और के मैया आपकी भी सम्मति है इसमें, ऐसे कहते हैं। और कहा सभी भांति सब भरत में ठीक है, भरत प्राण पी पावे राजू विधि सब विधि मोह सन्मुख आजू, और प्राण पे भरत है राज पावे। अपने को राज मिले तो कहा कि हमारे विमल वंश में ये अनुचित चीज है, छोटों को छोड़कर बड़े को राज दिया जाए। परंतु वनवास में जाते हुए राम जी नहीं कहा कि मेरे साथ अनुचित बर्ताव हो रहा है, बड़े राजी हुए भरत का राज्य हो जाए। ऐसी बात वनवास में बाली को मारा है तो उस समय बाली ने कहा कि मेरे क्यों मारा, कारण कंवरनाथ मुझे मारा। इस बात ने कहा तो वहां पर राम जी ने कहा है कि भरत के राज्य में तू अन्याय करता है, उनका हम लोग शासन करते हैं। तो राम जी वो शासन अयोध्या पर तो करते हैं भरत जी, और जंगल में भरत जी के आगे है, भरत जी के राज्य में अन्याय करता है तू, तुम्हारा राक्षसों को मारना जुदा करना, भरत के राज्य के जंगल में रक्षा करते हैं। तो राम जी वो नौकर की तरह और भरत रह जाए महाराजा भरत। एक दिन ऐसे चलते हुए सुबह के समय स्नान करने को जा रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चलती ही, पंचवटी की बात है। तो स्नान करने को जा रहे हैं, लखननाथ देखो भैया ऐसी ठंडी बात है, हमारा भरत वहाँ सरजू में स्नान करता है, नंदीग्राम में रहता है, ऐसे ठंडी स्नान करता है, वह तो कितना ज्यादा लगता होगा। ऐसे राम जी वहाँ करते हैं। भरत जी ने एक दिन, लक्ष्मण जी ने एक दिन कह दिया कि के क्या हाथ लगा, स्वयं विधवा हुई आग जैसे था। भरत से कथा करो न मेरी मध्यमा माता घड़ी तब्या कदाचन, मेरी बीच की माँ है के माँ, उसकी कभी दंडावत करना। तस्य एक साधुनाथ से भरत से कथा गुरु, एक को लगे जो महाराजा भरत है राजा साहब, उनकी बात कोई करो भैया, उनकी हमारी माँ की ऐसी बात मत कहो। इस तरह का भाव उनका है। तो ये भाइयों को बहनों को इस कुटुंब की बात सुननी चाहिए जिसमें हम कैसा बर्ताव करें। जैसे राम जी और सीता जी ने बर्ताव किया, कौशल्या माँ ने किया, सुमित्रा जी ने किया, ऐसा बर्ताव आप लोग करो तो आपका कुटुंब कितना राजी होगा, कैसे आप उसमें स्नेह होगा, ऐसे आप करो। हमने तो एक पुस्तक में लिखा है कि गृहस्थ में कैसे रहे, उनमें बातें कई बताई है ऐसी, आप लोग सोचे तो पढ़ भी सकते हो, ले भी सकते हो। नारायण आए कहाँ पे हुआ तो महाराज घड़ी दिखाते हैं, तो क्या करना तुम्हें नहीं रहा कितना स्नेह बात बदल कैसे याद होता है, कितना स्नेह है, कैसी बात है कि कहीं वनवास में भेज दिए। कौशल्या में नहीं कहा कि का वनवास भेज दिया, मेरे बेटे को क्यों वनवास भेज दिया, ऐसा नहीं कहते। स्नेह वैसे आप उसका स्नेह के ऐसा उपचार करते हैं तो भी, और के मन में भी दुर्भाव नहीं है। राम जी के चरित्र में ही सहायक हुई, राम जी का काम ठीक हो जाए, कलंक मेरे पर आ जाए तो मैं ले लूंगी, पर राम लाला का काम ठीक हो, बेटा राम लाला ठीक रहे, आनंदित रहे, ऐसा भाव है माता के का। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम सिद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पूर्ण कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 3 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 8 बजे मोहन बगान ग्राउंड सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम।